अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा की, जिसमें से मैं मेनली इसमें क्या करूँगा, प्री इन्वेसिव और इन्वेसिव में से डक्टल एंड लोब्यूलर पढ़ूंगा। प्री इन्वेसिव हमने पिछली वीडियो में जो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स की, वी स्टडी के जो प्री इन्वेसिव होते हैं विच अकर्स फॉर 25% ऑफ द कैंसर्स, उसमें डक्टल मोस्ट कॉमन होते हैं, देन लोब्यूलर, दीज और डक्टल एंड लोब्यूलर कार्सिनोमा इन साइड टू। इन्वेसिव में फर्दर डिफरेंट हिस्टोलॉजिकल टाइप्स आती हैं, जो डिफरेंट स्पेसिफिक हिस्टोलॉजिकल टाइप्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ डक्टल और लोब्यूलर पढ़ेंगे। होता क्या है कि हमने जो जितने भी ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं यूजली अराइज फ्रॉम द सेल्स इन द टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट, डक्टल कार्सिनोमा इन साइड टू और लोब्यूलर कार्सिनोमा इन साइड टू। ज़्यादातर जितने भी एडिनो कार्सिनोमस होते हैं दे आर जनरली रेफर टू एज डक्टल कार्सिनोमस। ये देखा गया कि एडिनो कार्सिनोमस को ज़्यादातर हम डक्टल उसकी क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर डालते हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कार्सिनोमा इनसाइटू में। अब कंपेयर टू जितने भी बॉडी में डिफरेंट जगहों पे कार्सिनोमा इनसाइटू होते हैं, वी नो के द मीनिंग ऑफ कार्सिनोमा इनसाइटू इज के होल लेंथ ऑफ एपिथेलियम इज इन्वॉल्व विदाउट इन्वेडिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन। लेकिन ब्रेस्ट के केस में क्या होता है, ब्रेस्ट के केस में याद रखना है कि कार्सिनोमा इनसाइटू इज डिफाइंड एज कैंसर सेल्स या malignant cells which are confined within the ducts and lobules of a breast by a basement membrane and they don't have any capacity to metastasize. What is the basically definition of carcinoma in situ according to breast? कि कैंसर सेल्स और द malignant cells they are or the neoplastic cells they are confined within the ducts and lobules by a basement membrane and they have no capacity to metastasize. सबसे पहले हम पढ़ते हैं अब डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू। डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू की डेफिनेशन याद रखनी है, इट इज़ अ क्लोनल प्रोलिफरेशन of epithelial cells limited to ducts and lobules by the basement membrane। एक तरफ से जो कार्सिनोमा इन साइटू की डेफिनेशन थी वही चीज़ है कि डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू इज अ क्लोनल प्रोलिफरेशन एपिथेलियल सेल्स की लिमिटेड टू क्या, डक्ट्स एंड लोब्यूल्स बाय अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे लोब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटू से, वो यही हैं कि मायोपिथेलियल सेल्स जो होते हैं दे आर प्रिजर्व इन द इन्वॉल्व डक्ट्स और द इन्वॉल्व लोब्यूल्स। जो डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू कैन ओनली स्प्रेड थ्रू आउट द डक्टल सिस्टम। यूजली इट इज़ ईजीली डिटेक्टेड थ्रू मेमोग्राफी, और ये देखा गया कि मेमोग्राफी के थ्रू ईजिली डिटेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इनमें ज़्यादातर हमको कैल्सिफिकेशंस मिलती हैं विच आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद सेक्रेटरी मटीरियल्स और नेक्रोसिस। इसमें क्या कहते हैं हम अभी आगे पढ़ेंगे डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू की फर्दर डिफरेंट सब टाइप्स हैं लाइक कोमेडो, क्रिब्रीफॉर्म, माइक्रोपेपिलरी, पेपिलरी, जिसमें से जो माइक्रोपेपिलरी और पेपिलरी वाली फॉर्म है रेयरली इट माइट प्रोड्यूस अ निपल डिस्चार्ज, जो कहते हैं इंसिडेंटल फाइंडिंग में हमको नज़र आता है। तो डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू हम पढ़ने लगे। मैंने इसमें मेन चीज़ें क्या बताई हैं कि मायोपिथेलियल जो सेल्स हैं दे आर प्रिजर्व्ड। डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू कैन स्प्रेड थ्रू द डक्टल सिस्टम, दे आर इजीली डिटेक्टेड बाय मेमोग्राफी। और ये कि कहते हैं इसमें वाई आर दे इजीली डिटेक्टेड बाय मेमोग्राफी, क्योंकि इसमें हमें कैल्सिफिकेशंस मिलती हैं विच आर एसोसिएटेड विद सेक्रेटरी मटीरियल्स और नेक्रोसिस। अब हम इसकी टाइप पढ़ते हैं। डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू दे कैन आइदर ग्रो एज अ सिंगल ग्रोथ पैटर्न, यानी सिर्फ कोमेडो या सिर्फ माइक्रोपेपिलरी, और दे आर कंप्राइजिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ पैटर्न। सबसे पहले कोमेडो डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू इट प्रोड्यूसेस अ वेग नोडुलैरिटी। इसमें क्लस्टर्ड या लीनियर एंड ब्रांचिंग एरियाज मिलते हैं कैल्सिफिकेशन के, एज वी कैन सी फ्रॉम द मेमोग्राफी के स्कैन की हमको लीनियर पैटर्न मिलता है कैल्सिफिकेशन का कोमेडो की टाइप में। और ये भी इन्होंने कोमेडो की टाइप दिखाई हुई है यहाँ पे कि इसमें बेसिकली सेंट्रल एरिया ऑफ नेक्रोसिस मिल रहा होता है एंड सेंट्रल एरिया ऑफ कैल्सिफिकेशन मिल रहा होता है। यही चीज़ पीछे बताई है डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू कोमेडो टाइप। There is tumor cells with pleomorphic high grade nuclei and there is areas of central necrosis। ये दो फीचर्स याद रखने होंगे इसमें। फिर हम आते हैं क्रिब्रीफॉर्म डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू में। क्रिब्रीफॉर्म की इन्होंने ये दिखाई हुई है कि इसकी जो अपीयरेंस है इट इज़ कुकी कटर अपीयरेंस होती है इसकी, या मैंने तो उसको चॉकलेट चिप अपीयरेंस याद रखा है, लेकिन क्योंकि मैं जिस तरह की लगी थी, लेकिन है इसको कुकी कटर अपीयरेंस कहते हैं। कि इसमें हम देख सकते हैं कि इन साइड वी कैन सी नेक्रोसिस एंड वी कैन सी द सेक्रेटरी कैल्सिफाइड मटीरियल। यही चीज़ बताई हुई है इन्होंने कि क्रिब्रीफॉर्म डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू हैज़ राउंडेड कुकी कटर लाइक स्पेसिस, अपीयरेंस बोल रहा था कुकी कटर लाइक स्पेसिस फिल्ड विद कैल्सिफाइड सेक्रेटरी मटीरियल, जो मैंने बता दी। अब जो माइक्रोपेपिलरी DCIS होता है इट प्रोड्यूसेस कॉम्प्लेक्स बल्बस प्रोट्रूशंस विदाउट फाइब्रोवेस्कुलर कोर। मेन डिफरेंस इन माइक्रोपेपिलरी एंड पेपिलरी इज दिस के एज वी कैन सी माइक्रोपेपिलरी हेयर, ये पेपिलास की फॉर्मेशन तो नज़र आ रही है लेकिन दे आर विदाउट एनी फाइब्रोवेस्कुलर कोर, देयर इज एब्सेंस ऑफ फाइब्रोवेस्कुलर कोर इन माइक्रोपेपिलरी DCIS, वेयर जो पेपिलरी DCIS होता है इट हैज़ अ
इट ऑल्सो प्रोड्यूस थ्रू पेपिला एंड इट ऑल्सो हैज़ फाइब्रोवेस्कुलर कोर्स, बट इसमें यह रखना है कि जो पेपिलरी DCIs होता है इट लैक्स अ मायोएपिथेलियल सेल लेयर। ये कुछ DCIs की टाइप्स थी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है जिसका पूछा जा सकता है वो याद रखना है पेजेट डिजीज़। व्हाट इज़ पेजेट डिजीज़? 1 to 4% ऑफ केसेस में हमें नज़र आती है कि रेयर मैनिफेस्टेशन होती है निपल की ड्यू टू डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू। होता क्या है, यूनिलैटरल एरिथेमेटस इरप्शंस मिलती हैं विद अ स्केल क्रस्ट स्किन की। प्रोराइटस हो रहा होगा स्किन में, याद रखना है कि हम लोग उसको एक्जिमा किसे मिस्टेक कर लेते हैं। इट इज़ नॉट एक्जिमा, प्रोराइटस होता है। बेसिकली पेजेट डिजीज़ में हो क्या रहा होता है, पेजेट डिजीज़ में ये हो रहा होता है कि जो पेजेट सेल्स होते हैं या जो मेलिग्नेंट सेल्स होते हैं दे आर बेसिकली अराइजिंग फ्रॉम द डक्टल कार्सिनोमा इनसाइड टू and from there they extend within the ductal system via the lactiferous sinuses. They open into the nipple skin without crossing the basement membrane. ये चीज़ मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो पेजेट सेल्स होते हैं पेजेट डिजीज़ में हो रहा होता है कि हमको निपल से डिस्चार्ज मिल रहा होता है। वो निपल से डिस्चार्ज क्यों मिल रहा होता है कि इसमें बेसिकली जो पेजेट सेल्स होते हैं मलिग्नेंट सेल्स होते हैं क्या कर रहे होते हैं, एक तो वही डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू से ही अराइज कर रहे होते हैं। ये इन्होंने इस तरह दिखाया हुआ है, ये जो थोड़ी डार्कर सी लेयर है ये इन्होंने ब्रेस्ट का थोड़ा इस तरह करके क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है कि ये निपल है ब्रेस्ट की, और ये कोई लैक्टिफेरस साइनस दिखाया हुआ है, ये स्किन है नॉर्मल ब्रेस्ट की। अब यहाँ पे डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू है। अब यहाँ से कोई पेजेट सेल्स अराइज किए, दे ओपन वाया द लैक्टिफेरस साइनसिस इनसाइड द इनटू द निपल स्किन। निपल की स्किन पे ये ओपन हुए एंड हुआ क्या, इन पेजेट सेल्स ने ये ग्रीन बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई हुई है। बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया, लेकिन इट हैज़ ओपनड अप और यहाँ से निपल से इन्होंने डिस्चार्ज प्रोड्यूस करा है कि दीज malignant cells they extend from ductal carcinoma inside to within the ductal system and then via the lactiferous sinus they open into the nipple skin. ये निपल है, यहाँ से निपल की स्किन में ओपन हो गए विदाउट क्रॉसिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन उन्होंने क्रॉस नहीं की, ये ग्रीन बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और क्या होता है कि जो दीज ट्यूमर सेल्स दे डिस्टर्ब द नॉर्मल एपिथेलियल बैरियर विच अलाउज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू सीप आउट इनटू द निपल सरफेस। कि यहाँ पे जो वो होगा नॉर्मल एपिथेलियल जो बैरियर है उसको डिस्टर्ब कर दिया, एज अ रिजल्ट जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो भी निपल से सीप आउट करने लग जाता है। और ये हमको पेजेड सेल्स होते हैं जो डिटेक्टेड बाय निपल बायोप्सी और साइटोलॉजिक प्रिपरेशंस ऑफ द एक्सुडेट। तो पेजेड डिजीज़ का याद रखना था कि मैलिग्नेंट सेल्स अराइजिंग फ्रॉम डक्टल कार्सिनोमा इनसाइड टू विदाउट क्रॉसिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन दे बेसिकली ओपन अप इनटू द वाया द लैक्टिफेरस साइनसिस इनटू द निपल स्किन। और ये हम स्किन में भी देख सकते हैं कि हमको स्केली क्रस्ट नज़र आ रहे हैं जो कि बेसिकली इवेंचुअली प्रोराइटस कॉज करा रही होती है, यूनिलैटरल एरिथेमेटस जो हमको फॉर्मेशन मिल रही होती है जो कि उन्होंने पीछे बताया, इरप्शंस मिल रही होती हैं विद अ स्केल क्रस्ट। पेजेड डिजीज़ में ज़्यादातर ये होता है कि पैल्पेबल मैस नज़र आता है, 50 to 60% ऑफ द वुमेन में होता है एंड इट हैज़ अ चांस कि इट माइट बी, अगर तो पैल्पेबल मैस हुआ इट माइट लीड टू इन्वेसिव कार्सिनोमा। और ये देखा गया कि इस तरह के कार्सिनोमास दे आर यूजली ER नेगेटिव एंड दे ओवर एक्सप्रेस HER2। लेकिन अगर तो किसी फीमेल को कोई पैल्पेबल मैस नहीं है, सिर्फ DCIS है, तो देयर इज़ अ हायर चांस कि वो इन्वेसिव कार्सिनोमा में नहीं जाएगी। और डक्टल कार्सिनोमा इनसाइड की ही ज़्यादा प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। देखा गया कि इनकी ट्रीटमेंट के लिए हम सर्जिकल एक्सिशन करा देते हैं एंड इट इज़ यूजली फॉलोड बाय रेडिएशन। जो अनट्रीटेड केस होंगे डक्टल कार्सिनोमा इनसाइड के, और अगर तो लो ग्रेड हुए सो दे हैव अ चांस कि वो इन्वेसिव कैंसर में डेवलप कर जाएँ एट अ रेट ऑफ 1% पर ईयर। कितना कम रेट है कि अगर तो लो ग्रेड डक्टल कार्सिनोमा इनसाइड है भी, किसी को वो ट्रीट नहीं किया, तो आफ्टर एवरी ईयर द चांस ऑफ इट टू डेवलप इनटू इन्वेसिव स्टेज इज़ 1% रेट पर ईयर। और ये कि इन्वेसिव जो कैंसर होता है इट कैन डेवलप इन द सेम ब्रेस्ट क्वाड्रेंट एंड इट विल ऑल्सो हैव द सिमिलर ग्रेड एंड एक्सप्रेशन पैटर्न ऑफ ER एंड HER2। पर ज़्यादातर यही होता है इसका प्रोग्नोसिस अच्छा क्यों है, क्योंकि इसमें मेन चीज़ मैंने क्या बताई थी, मेमोग्राफिक स्क्रीनिंग के थ्रू हम इसको ईजिली डिटेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमें कैल्सिफिकेशंस और सेक्रेटरी मटेरियल नज़र आ रहे होते हैं। जो डेथ है फ्रॉम मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ DCIS इट इज़ ओनली ऑकर्स इन 1 to 3% ऑफ द वुमेन। मेस्टेक्टमी देखा गया मोर देन 95% ऑफ द फीमेल को ये ईजिली ट्रीट कर दी थी। लेकिन कुछ फीमेल मेस्टेक्टमी कराना नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि ब्रेस्ट जो है वो कंजर्व ही रहे, तो उन पेशेंट में देयर इज़ अ चांस, देयर इज़ अ स्लाइटली हायर रिस्क ऑफ रिकरेंस ऑफ डक्टल कार्सिनोमा इनसाइटू। एंड कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं विच लीड टू द रिकरेंस ऑफ डक्टल कार्सिनोमा इनसाइटू? हाई न्यूक्लियर ग्रेड एंड नेक्रोसिस, द एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ एंड पॉजिटिव सर्जिकल मार्जिनस।
यूजली इसकी लेकिन यही देखी गई है कि सर्जिकल एक्सेशन अगर हम कर दें और रेडिएशन दे दें उससे ट्रीट हो जाते हैं। अगर तो कोई हाई ग्रेड डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू होगा उस केसेस में हम ज़्यादातर टेमोक्सीफेन के लिए जाते हैं या पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन थेरेपी के लिए हम जाते हैं, लेकिन वो वही उन पेशेंट्स के लिए होते हैं हु आर एट हाई रिस्क ऑफ क्या कहते हैं रिकरेंस, जिनको हाई ग्रेड डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू। तो डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू का इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी थी that was your Paget disease. Now we come to lobular carcinoma in situ. Lobular carcinoma in situ में क्या होता है? What is lobular carcinoma in situ? Firstly, its definition. It is the clonal proliferation of cells within ducts and lobules that grow in a disc cohesive fashion. ये चीज़ याद रखनी है। हमने पीछे डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू की क्या पढ़ी थी कि जो सेल्स थे विद इन डक्ट्स एंड लोब्यूल्स ग्रो कर रहे थे, लेकिन देवर क्या कहते हैं कॉन्फाइंड बाय द बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो प्रोलिफरेशन हो रही है सेल्स की, इट इज़ ग्रोइंग इन अ डिस्कहीसिव मैनर। यूजली इंसिडेंटल बायोप्सी फाइंडिंग में हमको पता चलता है कि लोबुलर कार्सिनोमा इन साइटू है, एंड इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एनी कैल्सिफिकेशन और एनी स्ट्रोमल रिएक्शन, जिसकी वजह से हम इसको मेमोग्राफी में नहीं डिटेक्ट कर सकते। लोबुलर कार्सिनोमा इन साइटू का रखना कि इट इज़ नॉट डिटेक्टेड इन मेमोग्राफीज बिकॉज इसमें हमको कैल्सिफिकेशंस और कोई स्ट्रोमल रिएक्शंस नहीं मिल रहा होता। Lobular carcinoma in situ 20 to 40% of the time they are bilateral compared to ductal carcinoma in situ जो कि सिर्फ 10 to 20% केसेस में bilateral होते हैं। जो सेल्स होते हैं लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू के या एटिपिकल लोबुलर हाइपरप्लेजिया के या इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा के, इन तीनों के जो सेल्स होते हैं दे आर मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। एटिपिकल लोबुलर हाइपरप्लेजिया के भी, लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू के भी, इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा के भी मॉर्फोलॉजिकली सेल्स वुड बी आइडेंटिकल। और ये इसीलिए होता है क्योंकि बेसिकली मेन इसमें जीन किसकी म्यूटेशन हो रही होती है? देयर इज लॉस ऑफ सेलुलर एडिशन। वाई इज देयर लॉस ऑफ सेलुलर एडिशन? ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ ई कैडहेरिन एंड दिस ऑकर्स ड्यू टू म्यूटेशन इन योर CDH1 विच इज योर ई कैडहेरिन की जीन, जो कि सेल्स को इस तरह कंबाइन करके बाइंड करके रखती है, कोहेसिव पैटर्न नॉर्मली बना रही होती है। लेकिन जब इस जीन की म्यूटेशन हो जाती है, ई कैडहेरिन की डिसफंक्शन हो जाती है, तो CDH1 की जब म्यूटेशन हो जाती है, ई कैडहेरिन जीन की डिसफंक्शन हो जाती है, एज अ रिजल्ट ये जॉइनिंग ख़त्म हो जाती है और हमको डिसकोहेसिव पैटर्न इसमें मिलता है। मॉर्फोलॉजी पे अगर हम देखा जाए तो यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ऑफ सेल्स विद ओवल और राउंड शेप न्यूक्लियाई एंड स्मॉल न्यूक्लियोलाई इन्वॉल्विंग द डक्ट्स एंड लोब्यूल्स, दीज आर म्यूसिन पॉजिटिव सिग्नेट रिंग सेल्स। और इफ अगर वी रिमेंबर CDH1 हमने स्टमक के कैंसर के केस में भी पढ़ी थी, तो इसमें उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि उसमें भी हमें म्यूसिन पॉजिटिव सिग्नेट रिंग सेल्स मिलते थे। यहाँ पे भी ये कि सिंस CDH1 की म्यूटेशन है हमको म्यूसिन पॉजिटिव सिग्नेट रिंग सेल्स मिलेंगे। And lack of E cadherin would result in rounded shape without attachment to adjacent cells के वही डिस्कहीसिवनेस मिलेगी। यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि हमें पैगेटॉइड स्प्रेड मिलेगा, लेकिन पेजेट डिजीज़ नहीं मिलेगी। पैगेटॉइड स्प्रेड क्या है कि प्रेजेंस ऑफ न्यूप्लास्टिक सेल्स बिटवीन बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द ओवरलाइंग ल्यूमिनल सेल्स। पैगेट डिजीज़ नहीं मिलेगी या पेजेट डिजीज़ नहीं मिलेगी, ना ही हमें कोई नेक्रोसिस मिलेगा, ना ही हमें कोई सिक्रेटरी एक्टिविटी मिलेगी, ना ही हमें कोई कैल्सिफिकेशन मिलेगी। और इनमें ज़्यादातर ये देखा जाता है कि ER और PR के लिए पॉजिटिव होते हैं, HER2 के नेगेटिव होते हैं। डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू वाज पॉजिटिव फॉर HER2 whereas negative for ER, whereas lobular carcinoma in situ is positive for ER and PR and negative for HER2। और इनकी अगर ट्रीटमेंट के साथ भी देखा जाए द चांस ऑफ देम टू डेवलप इनटू इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा इज़ 1% पर ईयर। हमने डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू का देखा था कि इट वाज 1% पर ईयर इफ़ इट वाज अनट्रीटेड। यहाँ पर ट्रीट होने के बावजूद भी 1% पर ईयर है लोबुलर कार्सिनोमा इन साइटू का चांस टू डेवलप इनटू इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा। क्या क्या ट्रीटमेंट चॉइसेस होती हैं? बायलेटरल प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी, टमोक्सीफेन, क्लोज क्लिनिकल फॉलोअप एंड मेमोग्राफिक स्क्रीनिंग। सो दैट वाज द प्री इन्वेसिव लीजन्स। नाउ वी कम टू इन्वेसिव कार्सिनोमा, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पहले आ जाते हैं इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा अगेन इट इज़ यूजुअली डक्टल एडिनोकार्सिनोमा। अगर तो हम इसको प्रॉपर्ली मेमोग्राफिक स्क्रीनिंग में ना डिटेक्ट कर सके देन ये किस तरह अराइज करेगा, किस तरह नजर आएगा? 2 to 3 सेंटीमीटर होगा साइज़ में। जो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा होते हैं, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा होने का पता होने के लिए आपको डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू पढ़ लेना चाहिए, जो कि मैंने पहले पढ़ा दिया। अब हम उसकी इन्वेसिव फॉर्म पढ़ें। जो डक्टल कार्सिनोमा इन्वेसिव होते हैं दे आर हार्ड, they are irregular, they have a radiodense mass and they are associated with desmoplastic stromal reaction। desmoplasia काफ़ी ज़्यादा मिल रहा होता है। ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ याद रखनी इसलिए रखनी है क्योंकि लोबुलर में ये चीज़ नहीं हो रही होती। और desmoplasia, व्हाट इज desmoplasia के इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन द स्ट्रोमा, ये चीज़ बेसिकली मिल रही होती है हमको। एंड व्हेन दीज
डक्टल इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा के जो वो स्पेसिमेंस होते हैं मैन देयर कट और स्क्रेप्ड दीज ट्यूमर्स दे टिपिकली प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक ग्रेटिंग साउंड। ये याद रखिए कि ग्रेटिंग की आवाज़ आती है विच इज़ सिमिलर टू कटिंग अ वाटर चेस्टनट। अगर किसी ने वाटर चेस्टनट को कट किया तो उस वक्त उससे जो आवाज़ आती है, जो कि मुझे नहीं पता किस तरह की आवाज़ आती है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि उस तरह की आवाज़ आती है। बेसिकली ये चीज़ याद रखनी कि इसमें एक ग्रेटिंग साउंड हमें मिलती है व्हेन वी आर कटिंग द ग्रॉस स्पेसिमेन ऑफ द इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। और ये आवाज़ हमें आती क्यों, कैरेक्टरिस्टिक ये आवाज़ इसलिए आती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल सेंट्रल पिन पॉइंट फोकाई और स्ट्रीक्स ऑफ चौकी वाइट डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा। डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा बढ़ा हुआ है तो क्या हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा है, कोलेजन ज़्यादा है, उस कोलेजन के ब्रेकअप की वजह से एक को हमें कैरेक्टरिस्टिक ग्रेटिंग आवाज़ आ रही है। एंड ऑल्सो ड्यू टू द ओकेजनल फोकाई ऑफ कैल्सिफिकेशन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा जो प्री इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा था इनसाइटू, उसमें हमें कैल्सिफिकेशन मिल रही थी, तो ऑब्वियसली इन्वेसिव वाली फॉर्म में भी कैल्सिफिकेशन होगी विच विल रिजल्ट इन द ग्रेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ग्रेटिंग साउंड। लेस कॉमनली ये देखा गया है कि दे आर डिसेप्टिवली वेल सर्कमस्क्राइब्ड, द मैसेज आर कंपोज ऑफ शीट्स ऑफ ट्यूमर सेल्स विद स्कैन। ये सिर्फ लेस कॉमनली देखा जाता है, कभी कभी हमें स्कैन स्ट्रोमल रिएक्शन मिल रहा होता है। जो यूजली इन्वेसिव कार्सिनोमा के लार्ज कार्सिनोमास जो होते हैं, दे इन्वेड द पेक्टोरालिस मसल, दे बिकम फिक्स टू द चेस्ट वॉल, दे माइट इन्वेड द डर्मिस, एंड जब ये डर्मिस को इन्वेड करेंगे दे वुड कॉज द रिट्रैक्शन ऑफ द स्किन विच इज़ नोन एज डिम्पलिंग ऑफ स्किन। अगर तो ऐसा हो कि ये सेंट्रली अराइज कर रहे हो ब्रेस्ट से, मतलब सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ब्रेस्ट से अराइज कर रहे हो, तो जब रिट्रैक्शन होगी तो रिट्रैक्शन से वो क्या कॉज करेंगे, निपल की रिट्रैक्शन भी ये लोग कॉज कर सकते हैं। और बहुत रेयरली ये होता है कि जो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा होता है वो बिफोर बीइंग डिटेक्टेड ऑन ब्रेस्ट हमें उसका मेटास्टेसिस मिल चुका होता है एक्सलरी लिम्फ नोड पे। ये बहुत रेयरली होता है कि ब्रेस्ट कैंसर हमको मिला नहीं लेकिन उसका मेटास्टेसिस मिल गया, और वो रेयरली इसीलिए होता है ये, या उन कंडीशन में हो सकता है कि अगर तो वो जो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है दैट इज़ स्मॉल, या दैट इज़ ऑब्सक्योर्ड बाय डेंस ब्रेस्ट टिश्यू, और इट हैज़ फेल्ड टू प्रोड्यूस अ डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स। तो ये जो ऑकल्ट सब प्राइमरी ट्यूमर होता है कि मतलब इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा हुआ लेकिन ब्रेस्ट पे नहीं नज़र आया, उसका हमको डिस्टेंट मेटास्टेसिस होगा। इन्हीं केसेस में मिलता है कि अगर तो वो छोटा हो, अगर तो वो हिडन हो, या वो उसने कोई डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं किया हो। और इस तरह के हम जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उनको हम ईजिली MRI के थ्रू या अल्ट्रासाउंड के थ्रू डिटेक्ट कर लेते हैं। अब इन्वेसिव कार्सिनोमा की ग्रेडिंग किस तरह होती है, ग्रेडिंग याद रखनी है, इट इज़ डन थ्रू नॉटिंगहम हिस्टोलॉजिकल स्कोर। वो मैं अभी आगे समझाता हूँ। नॉटिंगहम हिस्टोलॉजिकल स्कोर किस बेसिस पे दिया जाता है। बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं जिनको याद रखना है नॉटिंगहम हिस्टोलॉजिकल स्कोर में। स्कोर बेशक ना याद लेकिन ये पता होना चाहिए, ये 3 चीज़ों के बेसिस पे हम स्कोर देते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। दैट इज़ योर ट्यूब्यूल फॉर्मेशन, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म एंड माइटोटिक रेट। न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म, माइटोटिक रेट एंड ट्यूब्यूल फॉर्मेशन, ये 3 चीज़ों के बेसिस पे हमने ग्रेडिंग की हुई है। अब जो ग्रेड 1 होता है दैट इज़ योर वेल डिफरेंशिएटेड पैटर्न। इसमें हमको ट्यूबुलर या क्रिबिफॉर्म पैटर्न मिल रहा होता है। देयर आर स्मॉल यूनिफॉर्म न्यूक्लियर एंड देयर इज लो प्रोलिफरेटिव रेट, दैट इज ग्रेड 1। ग्रेड 2 विच इज मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, द सेल्स ग्रो एज अ सॉलिड क्लस्टर और सिंगली इन्फिल्ट्रेटिंग सेल्स एंड शो ग्रेट न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म एंड हाई नंबर ऑफ माइटोटिक फिगर। एंड ग्रेड 3 विच इज पुअरली डिफरेंशिएटेड, उसमें रैग्ड नेस्ट मिलेंगे या सॉलिड शीट्स मिलेंगी सेल्स की विच वुड हैव इनलार्ज्ड इरेगुलर न्यूक्लियर एंड हाई प्रोलिफरेटिव रेट एंड एरियाज ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस। ये उन्होंने यहाँ भी इसकी फिगर दिखाई है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 की, वेल डिफरेंशिएटेड, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, हाईली डिफरेंशिएटेड। और अगर हम स्कोरिंग की बात करें, क्योंकि मैंने क्या कहा था 3 चीज़ें जो हैं, ट्यूब्यूल फॉर्मेशन, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म और माइटोटिक रेट। अब ये आगे ट्यूब्यूल फॉर्मेशन 3 का हमने स्कोर दिया हुआ है कि अगर तो हमको मोर देन 75% ट्यूब्यूल फॉर्मेशन मिल रही है तो स्कोर 1 करेंगे, 10 to 75% के दरमियान मिल रही है तो हम स्कोर 2 करेंगे, लेस देन 10% अगर ट्यूब्यूल फॉर्मेशन मिल रही है तो हम स्कोर 3 देंगे। न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म का भी है, अगर लो न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म मिल रहा है तो हम 1 स्कोर कर देंगे, मॉडरेट मिल रहा है तो 2 स्कोर कर देंगे, हाई न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म मिल रहा है 3 स्कोर कर देंगे। माइटोटिक काउंट का भी ये है कि जो इंक्रीज माइटोसिस ने लिखी हुई है माइटोटिक रेट, कि अगर तो हमें स्पेसिमेन में 9 या 9 से कम सेल्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनमें ज़्यादा माइटोसिस हो रहा है तो हम 1 दे देंगे। 10 to 19 ऐसे सेल्स नज़र आ रहे हैं जिनमें माइटोसिस ज़्यादा हो रहा है तो हम 2 दे देंगे स्कोर। और अगर 20 या 20 से ज़्यादा सेल्स नज़र आ रहे हैं जिसमें माइटोसिस हो रहा है तो हम 3 दे देंगे स्कोर। और फिर इन स्कोर को आपस में एडअप करते हैं। अब तो अगर तो वो जब सम कर देंगे इन तीनों स्कोर का, अगर तो वो लाई करता है 3 to 5 के दरमियान, दैट वुड बी ग्रेड 1 विच इज़ वेल डिफरेंशिएटेड। अगर तो वो 6 to 7 के दरमियान लाई करता है दैट इज़ योर ग्रेड 2 मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड। एंड अगर तो वो 8 to 9 के दरमियान लाई करता है दैट इज़ योर ग्रेड 3 विच इज़ पुअरली डिफरेंशिएटेड। तो एक नॉटिंघम की जो ग्रेडिंग का क्राइटेरिया था, हिस्टोलॉजिकल स्कोरिंग क्राइटेरिया, वो मैंने कहा बता दूं, या अगर नहीं भी याद होता ना
कि स्कोरिंग किस बेसिस पे हो रही है, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि 3 चीज़ों पे होती है, ट्यूबुलर फॉर्मेशन, न्यूक्लियर पोलीमॉर्फिज्म और माइटोटिक काउंट। ये 3 तो हर हाल में याद रखने हैं। दैट वाज इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। नाउ वी कम इनटू इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा। इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा को हम स्पेशल हिस्टोलॉजिक टाइप में लेते हैं, और स्पेशल हिस्टोलॉजिक जो टाइप्स हैं उसकी मैं अलग से अगली वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सारी स्पेशल हिस्टोलॉजिक टाइप पढ़ेंगे, लेकिन हम लोबुलर कार्सिनोमा इसी में पढ़ लेते हैं। लोबुलर कार्सिनोमा वाई डज इट ऑकर, हमने भी पीछे पढ़ा था कि चाहे एटिपिकल लोबुलर हाइपरप्लेसिया हो, चाहे लोबुलर कार्सिनोमा इन साइटू हो, चाहे लोबुलर कार्सिनोमा हो, उनकी मॉर्फोलॉजिकली जो सेल्स होंगे दे वुड बी आइडेंटिकल। वाई दे आइडेंटिकल? बिकॉज देयर इज बाइलीलिक लॉस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ CDH1 which is causing discohesiveness, and they are typically जो ये lobular carcinomas होते हैं they infiltrate as single cells and they sometimes they fail to produce a desmoplastic response। जो मेन चीज़ मैं बतानी थी, हमने पढ़ा था इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा में डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन मिल रहा था स्ट्रोमा पे। लोबुलर कार्सिनोमा में हमें कोई डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, कोई कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। दे हैव अ डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ मेटास्टैटिक स्प्रेड, इनका मेटास्टेसिस काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। दे कैन इन्वॉल्व द पेरिटोनियम और द रेट्रोपेरिटोनियम और द लेप्टोमेनिंजीज और द GI ट्रैक्ट, ओवरीज, यूट्रस, इन सारी जगहों पे इनकी मेटास्टेसिस हो सकती है, तो इन जगहों का पता होना चाहिए। एंड ये है कि जिन लोगों को हेट्रोजाइगस जर्मिनल म्यूटेशन होती है CDH1 की, दे दोज पीपल वुड ऑल्सो हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्सिनोमा ऑफ स्टमक, जो मैंने पहले बता दिया था। तो लोबुलर कार्सिनोमा की यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे छोटी सी जो लिखी हुई मैं बता देता हूँ कि लोबुलर कार्सिनोमा दे ऑफन इंसिडियसली इन्फिल्ट्रेट द ब्रेस्ट वाइल प्रोड्यूसिंग मिनिमल डेस्मोप्लेसिया। देयर इज नो डेस्मोप्लेसिया। जो हिस्टोलॉजिक हॉलमार्क मिलता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ डिस्कोहेसिव इन्फिल्ट्रेटिंग ट्यूमर सेल्स इंक्लूडिंग सिग्नेट रिंग सेल्स कंटेनिंग इंट्रासाइटोप्लाज्मिक म्यूसिन ड्रॉपलेट्स एंड ट्यूब्यूल फॉर्मेशन इज एब्सेंट। म्यूसिन ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, सिग्नेट रिंग सेल्स मिलेंगे, ट्यूब्यूल फॉर्मेशन एब्सेंट होगी। यही बस इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा था। तो आई होप ये ईजिली समझ में आ गया, क्योंकि दैट वाज इंपॉर्टेंट। डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू, इसकी टाइप्स और मेन डिफरेंस इसके विद लोबुलर कार्सिनोमा इन साइटू। डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू में जो मेन चीज़ याद रखनी है वो पेजेड डिजीज़ का याद रखना है। पेजेड डिजीज़ का जो पैथोजेनिसिटी वो मैं समझा दी थी सारी, किस तरह उसका स्प्रेड होता है। फिर उसका अलग से लोबुलर कार्सिनोमा इन साइटू का पता होना चाहिए, और इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा और इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा का थोड़ा बहुत ये मॉर्फोलॉजी पता होना चाहिए। और ये जो नॉटिंघम ग्रेडिंग उसका वो है, जो नॉटिंघम हिस्टोलॉजिक स्कोर वाला एक सिस्टम है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और यस दैट वाज ऑल। हाँ, इसमें जो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा होता है, उसकी उन्होंने यहाँ फिगर दिखाई भी है। इसमें जो एक पैटर्न मिलता है ना सेल्स का, इट इज़ नोन एज इंडियन फाइल पैटर्न। वाई इज इट नोन एज इंडियन फाइल पैटर्न? कि ये सेल्स बिल्कुल इस तरह अगर नज़र आ रही हों, ये एक एक करके सिंगली अलाइंड हुए में, कि बेसिकली इसमें जो सेल्स मिलते हैं वो ऐसे 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 यूँ एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। इसको हम इंडियन फाइल पैटर्न कहते हैं। वाई इज इट नोन एज इंडियन फाइल पैटर्न? कभी कभी बाय में पूछ लेते हैं कि इंडियन फाइल पैटर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसिकली World War I के वक्त जो ब्रिटिश थे, जब उन्होंने इंडिया पे कब्जा किया हुआ था, उन्होंने जब इंडियंस को World War I में करवाया था पार्टिसिपेट, तो वो यही करते थे कि इंडियन सोल्जर्स को इस तरह एक सिंगल लाइन में खड़ा कर दिया करते थे, ताकि अगर गोली लगे तो पहले बंदे को लगे, पीछे किसी को ना लगे। तो ये जो एक पैटर्न होता है, दिस इज नोन एज इंडियन फाइल पैटर्न। इस तरह का पैटर्न होता है। ये हमें किस में मिलता है? इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा में हमको ये पैटर्न मिलता है। सो दैट वाज ऑल। ये चीज़ एक अलग से याद रखनी थी। आई होप ईजिली समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।